हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ फनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 22 एंड एपिसोड 23 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, गाओ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और वो चैनमो को बताता है कि मेरा यूयू के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो इसी गम में बैठे हुआ था। चैनमो उसको समझा भी रहा था, पर गाओ उससे कहता है कि तू मेरी बात क्या समझ पाएगा, तूने कभी किसी से प्यार थोड़ी ना किया है। फिर वो देखता है कि चैनमो के एक्सप्रेशन कैसे हो चुके हैं, तो वो उससे कहता है कि तूने भी सच्ची में किसी से प्यार किया है। तो चैनमो उससे कह देता है कि मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो ये मेरा ही बिज़नेस है, उसको तो इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं तुझे भी इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। फिर दिखाते हैं जुनसिंग और लिंजी बैठे हुए होते हैं और वहीं पर उनके सारे फ्रेंड्स उनको अपने सारे बैंड ला के दे देते हैं और उसको वो चेक करते हैं। तो गाओ भी कह देता है कि मुझे तो लगता है ये ख़राब हो चुका है, और जियांग और जियांग का भी यही था कि मुझे लग रहा है ये ख़राब हो चुका है। तो वो दोनों टेंशन में बैठ जाते हैं कि अगर अभी भी ये काम नहीं कर पाएगा तो हम कंपटीशन में क्या दिखाएंगे। फिर दिखाते हैं जियांग और जुनसिंग अपना प्रोडक्ट दिखा देते हैं और उसमें जुनसिंग को तो पास कर दिया जाता है, पर जियांग को फेल कर दिया था। इस सब की वो लोग खुशी मना ही रहे थे कि वहाँ पर प्रोफेसर चैन आ जाते हैं और वो जुनसिंग और लिंजी से बोलते हैं कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत ही हुई है, फिर तुम्हारा और आगे चल के भी वैल्यूएशन होगा और इसके लिए तुम्हें एक अच्छी सी टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेले ही तुम दोनों इस सब को नहीं संभाल सकते हो। तो यही बात सुन के उनका पूरा ग्रुप डिसाइड कर लेता है कि वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे इस मेडिकल बैंड को लेके। उनकी पूरी टीम बन जाती है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि किसको क्या रोल प्ले करना है और कौन किन चीज़ों का ध्यान रखेगा। फिर दिखाते हैं उसमें सारे फाइनेंशियल एक्सपेक्ट की जिम्मेदारी जियांग ले लेता है और उसके साथ जियांग भी उसी में शामिल हो जाती है। फिर दिखाते हैं कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए लिंजी और जुनसिंग हॉस्पिटल जाते हैं, बट वो वॉचमैन उनको वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा था क्योंकि वो लोग वहाँ पर अपनी आईडी नहीं लेके आए थे। तो वो चुपके से वहाँ से वो सारे पेपर ले जाते हैं जो उनको चाहिए थे, और फिर उस सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं जियांग युआन को जियांग से इंट्रोड्यूस कराती है और बोल देती है कि अब से ये भी हमारी टीम में ही काम करेगा। बट उसको देख के जियांग को तो और गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर भी आ गया, और वो जियांग को वहाँ से ले जाता है। फिर दिखाते हैं जब जुनसिंग और लिंजी उस वॉचमैन से बच जाते हैं, तभी लिंजी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और वो जुनसिंग से कहती है कि सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपना ऑर्डर दे देते हैं। तभी दिखाते हैं टेबल पर लिंजी ने अपने वो सारे पेपर्स रख दिए थे और फिर वो अपना ऑर्डर लेने के लिए चली गई थी। दूसरी साइड दिखाते हैं एक स्टोर में पहुंचकर जियांग और युआन एक चीज़ पे लड़ रहे थे कि कौन सा उनको प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए, और फिर बात जियांग पे आ जाती है कि वो डिसाइड करेगी कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए। उसको लेके जियांग कुछ डिसाइड नहीं कर पाती, तो वो जुनसिंग को फ़ोन करती है और फिर जुनसिंग उनको बता देता है कि उन लोगों को क्या ख़रीदना चाहिए। फिर दिखाते हैं लिंजी और जुनसिंग जब अपना लंच कर रहे थे, तब लिंजी को याद आता है कि वो पेपर्स कहाँ चले गए। वो उन पेपर्स को सारे में ढूंढने लग जाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि वो पेपर्स तो बाहर फेंके जा चुके हैं और उन सब सामान को, उस पूरे कूड़े को एक गाड़ी भी लेके चली गई। तो वो उस गाड़ी के पीछे पीछे भागते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं फिर एक दूसरे स्टोर में जियांग और युआन में फिर से लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर जियांग से ही बोल देती है कि तुमने सुबह से मुझे परेशान कर रखा है, सिर्फ इतने थोड़े से पैसे के लिए तुमने इतनी सारी जगह पर घुमा दिया है। जियांग उससे कहता भी है कि तुम्हें पता है ना हमारे एक स्टार्टअप है, हमें इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने हैं। पर जियांग उससे बोल देती है कि मैं अब अपने पैसे खर्च करने वाली हूँ, और फिर इसी चक्कर में जियांग और जियांग दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर दिखाते हैं लिंजी और जुनसिंग जैसे तैसे करके उस गाड़ी का पीछा कर ही लेते हैं और वहाँ से उनको उनके पेपर्स वापस मिल जाते हैं। फिर दिखाते हैं वो अपनी प्रोग्रेस नोट डाउन करते हैं, तो उनको पता चलता है कि अभी भी उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना है। बट पूरा ग्रुप खुश नहीं था क्योंकि सबको अपने काम करने थे और साथ में अपने कॉलेज की पढ़ाई भी करनी थी। साइड दिखाते हैं जेम्स की एग्जीबिशन थी और काई कहता है कि इस एग्जीबिशन में हम लिंजी को बुलाएंगे और जैसे लिंजी मेरे फ़ोटोज़ देखेगी तभी मैं उसको ये गोल्ड मेडल ला के दिखा दूंगा। फिर जेम्स लिंजी को इनवाइट करते हैं और लिंजी उसे बोल देती है कि हम एक काम करते हैं, मैं अपने और सारे फ्रेंड्स को भी इसी में इनवाइट कर लेती हूँ। फिर दिखाते हैं काई वेट कर रहा था कि जैसे ही लिंजी आएगी मैं उसको प्रपोज कर दूंगा और ये उसको गोल्ड मेडल भी पहना दूंगा। बट जेम्स उसको बता ही नहीं पाता है कि लिंजी आ रही है और साथ में उसके सारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। फिर दिखाते हैं
जैसे ही काई लिंजी को देखता है वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ से ले जाता है। जुनसिंग भी उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है, बट काई लिंजी को वहाँ से ले ही जाता है और फिर उसको उसका मेडल जो उसको नेशनल इवेंट में मिला था वो लिंजी को पहना देता है। लिंजी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि तुम अचानक से चले गए थे, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ चले गए और तुमने नेशनल इवेंट भी कर लिया और तुम्हें गोल्ड मेडल भी मिल गया। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर काई उसको बता देता है कि मैं ऐसे ही चला गया था, मैंने बहुत सारी जगह घूमी और एक बार तो बस मेरी जान पर भी बनाई थी। उस टाइम पर सिर्फ मुझे तुम ही याद आ रही थी और वो जैसे तैसे करके लिंजी को प्रपोज कर देता है। उसकी बात सुन के लिंजी की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं, बट वो उसको रिजेक्ट कर देती है और उससे कह देती है कि मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी कि जब हम 18 साल के थे मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान था, एक बहुत अच्छा दोस्त था जो मुझे पसंद करता था और जिसकी मैं भी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, बट मैं ये फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं लिंजी जुनसिंग के पास जाती है और उसको एकदम से ही हक कर लेती है। फिर दिखाते हैं लिंजी और जुनसिंग देखते हैं कि उनके टीम मेंबर्स अभी भी खुश नहीं है, तो जुनसिंग उन सबसे कह देता है कि ये मेरा ही ड्रीम था कि हम एक मेडिकल बैंड बनाएंगे। हमने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया था, मेरा ऐसा सपना था कि जैसे हमने स्कूल टाइम में किया था हम कॉलेज लाइफ में भी कुछ ऐसा ही करें, बट अगर ये तुम सबके लिए बर्डन हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, हम अपने इस ग्रुप को ही ख़त्म कर देते हैं। अब तुम सबको मेरे साथ इस काम में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दिखाते हैं उस सब के बाद लिंजी जुनसिंग से कह देती है कि भले से तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, मगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। नेक्स्ट डे जुनसिंग का फिर से इवैल्यूएशन होना था। वो लिंजी के साथ जैसे ही अंदर जाने वाला था तभी उन सब के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि हम तुम्हें ऐसे बीच रास्ते में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं और हम सब साथ ही काम करेंगे। फिर वो पूरी टीम जाती हैं वहाँ पर, वो सब मेम्बर्स को अपना प्रोडक्ट समझा देते हैं और बता देते हैं कि उन लोगों ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। उसके बाद जब वो सब वहाँ से निकल के आते हैं तो उनके चेहरे बहुत ज़्यादा सैड थे, बट एक्चुअल में उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था और उनकी प्रोग्रेस को सभी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो इसको जल्दी से और ज़्यादा आगे डेवलप कर लें। फिर दिखाते हैं जुनसिंग का पूरा ग्रुप बहुत ज़्यादा खुश था कि हमारी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट फिर भी सब कुछ सेटल हो गया, हम पास हो गए, अब हमें और ज़्यादा आगे अच्छे से काम करना होगा। फिर दिखाते हैं वो अपने ऑफिस में पहुँचते हैं। उनके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे कि बहुत अच्छा सा ऑफिस मिलेगा, बट वो ऑफिस बहुत छोटा सा था, बट फिर भी वो लोग खुश हो जाते हैं कि हम इसी से सब कुछ मैनेज कर लेंगे। फिर उनका मन था कि हम क्या क्या सामान खरीद सकते हैं, तो जियांग उन सबसे कह देता है कि इतनी जल्दी नहीं है पैसे बर्बाद करने की, पहले अपने आसपास देखो तुम क्या क्या यूज़ कर सकते हो और फिर हम अपने पैसे और चीज़ों में लगाएंगे। फिर दिखाते हैं जुनसिंग भी अपने डिपार्टमेंट पहुंच जाता है और वहाँ पर उसको जितने भी सामान मिल सकते थे जिनका वो यूज़ कर सकता था वो सब कुछ ले लेता है और उसको टीचर्स को दे देते हैं। इसी टाइप से सारे के सारे लोग अपने डिपार्टमेंट से और जितनी भी उनके पास चीज़ें थी सब कुछ अपनी इंपॉर्टेंट सामान ले आते हैं जिसका वो यूज़ कर सकते थे और फिर वो इस सब सामान को बड़े स्टाइल से लेके जा रहे होते हैं ताकि वो अपने ऑफिस में पहुंच सके। बट जियांग रिक्शा चला रहा होता है, उसमें उसने अपना सारा सामान भर रखा था। वैसे तो बड़े स्टाइल में चल रहे थे, बट फिर उससे रिक्शा चलती नहीं है तो सब लोगों को उसमें धक्का मारना पड़ता है। फिर वो सब अपना सामान ऑफिस में ले आते हैं, ऑफिस को अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं और फिर वो अपने फर्स्ट डे को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसमें वो अपनी कुछ मेमोरीज, अपने स्कूल टाइम के कुछ मैसेज पढ़ते हैं और उससे फिर दिखाते हैं जुनसिंग और लिंजी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं और वहाँ पर लिंजी जुनसिंग को बता रही होती है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर वहाँ पर उन दोनों में किस हो जाता है। दूसरी साइड ऑफिस में दिखाते हैं जियांग ने वैसे तो जियांग के लिए 2 टिकट्स भी ले लिए थे म्यूज़िक फेस्टिवल में जाने के लिए, पर तभी वहाँ पर जियांग उससे कहती है कि मैं किसी का वेट कर रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सामान आने वाला है। फिर जियांग देखता है कि जियांग युआन से मिल रही है और युआन ने उसको एक गिफ्ट भी दिया है और वो उससे कह रहा था कि मैं अब शंघाई जाने वाला हूँ, तो तुम भी ग्रेजुएट होने के बाद मेरे पास आ सकती हो। और ये सब कुछ सुन के जियांग का दिल टूट जाता है। फिर दिखाते हैं जियांग वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जियांग भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जियांग उससे कह देता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे सच्ची में प्यार करती हो या फिर ये सब ऐसे ही हो गया क्योंकि हम इतने टाइम से एक साथ हैं तो तुम्हें लगा कि हमें एक साथ होना ही चाहिए। जियांग भी कह देती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम बार बार यही बात क्यों पूछे जा रहे हो। फिर जियांग उससे कह देता है कि
हम हर छोटी से छोटी बात पर लड़ने लगते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमारी रिलेशनशिप में और आगे कुछ हो सकता है और चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और फिर वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन के जियांग वहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है। फिर दिखाते हैं जियांग सोच रही थी, जब उससे युआन ने बोला था कि वो भी उसके साथ चल सकती है, तो उसने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि वो जियांग को ही पसंद करती है, उसी से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। जियांग ने जो गिफ्ट मंगाया था वो जियांग के लिए ही मंगाया था और उसमें उसने एक घर बनाया रखा था और फिर वो जियांग के साथ अपनी सारी मेमोरीज को याद करने लगती है। दूसरी साइड दिखाते हैं जियांग भी बहुत ज़्यादा दुखी था और वो सोचने लगता है कि कैसे उसने जियांग को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, उन्होंने किस किया था। तो दिखाते हैं कॉलेज में जियांग और जियांग बोल देते हैं कि हम दोनों का ब्रेकअप ही तो हुआ है, इससे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम अब भी अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर वो लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो सब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं जितनी उनको चाहिए थी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और जब वो लोग काम कर रहे थे तभी वहाँ पर दिखाते हैं शैन पेंग्यू बार बार उनको झांकता रहता था, वो देखता रहता था कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। उनके ऑफिस में आता रहता था और एक दिन वो बहुत सारा डेटा चुरा भी लेता है। फिर दिखाते हैं जब वो लोग अपने नेक्स्ट इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं तब उनको पता चलता है कि शैन पेंग्यू ने उनका आइडिया चुरा लिया है और अब वो भी एक मेडिकल बैंड ही बना रहा है। उसको लेके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं और शैन पेंग्यू उनको चुराने के लिए और आ जाता है। उस सब से पूरा ग्रुप लड़ने लगता है, बस जुनसिंग ही खाने में मस्त था और सब उसको काफ़ी डांटने लगते हैं कि तुम हमारी मेहनत को ऐसे कैसे कर सकते हो, हमने उसमें कितनी मेहनत की और तुम अभी चुटकियों में आके तुमने वो बैंड अपना बना लिया। पर शैन पेंग्यू भी कह देता है कि बिजनेस में ये सब कुछ नहीं देखा जाता है, इसमें बस देखा जाता है कि किसने पहले सबमिट किया है और जो लूज़र हो जाता है उसका मतलब ये है कि उसने कुछ किया नहीं था, उसी ने कॉपी की थी। तो देखते हैं कि कौन बनता है विनर और कौन बनता है लूज़र। और फिर वो कह देता है कि तुम लोगों को इतनी क्या दिक्कत आ रही है, मेन तो इसमें जुनसिंग ही था ना, वो तो कुछ कह नहीं रहा है। और फिर जुनसिंग उठ के आता है, वो कहता है कि हाँ इसमें मेन मैं ही था और जो अब मैं कहने वाला उसको ध्यान से सुनो। और फिर उसको वो पंच करता है और इसी तरीके से उन सब में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर दिखाते हैं वो सब लोग पुलिस स्टेशन से छूट के आ रहे होते हैं और लिंजी शैन पेंग्यू से कह देती है कि हम दिखाएंगे तुम्हें प्रूफ कि तुमने चीटिंग की है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।